हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या ना कि अपने चैनल पे ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको और नीचे मतलब कमेंट सेक्शन में भी आया कि सर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं। और अब है ना मैं ये भी सोच रहा था कि यार अब मतलब कि सबको ना मतलब कि इस प्रिपरेशन के अंदर है ना कुछ है ना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ना मतलब कुछ भी यदि किसी को भी है ना 1% भी हेल्प मिल गई और उसका मतलब कि लाइफ बन जाती है, तो उसकी फैमिली उसकी सोसाइटी एक बहुत बड़ा ना इम्पैक्ट है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और यदि जो नॉलेज हमारे अंदर स्टोर है उसको बोलेंगे नहीं, जो ना मतलब इतने पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्ज़ाम दे के गेट नेट RS IAS दे के जो भी कुछ सीखा है उसको यदि किसी को बताएंगे नहीं, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा ना डिग्रेड हो जाएगा, तो कोई उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। तो अब है ना हम जो भी चीज़ें करेंगे ना तो उसको ना मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से हम करेंगे, ताकि ना मतलब कि आप लोग क्या है ना कि कुछ वीडियो को तो जैसे मतलब आप सब लोगों ने देख लिया, फिर बाकी को आप देखते नहीं हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि यार ये वीडियो आया क्यों है। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे चैनल पे अब क्या मतलब कि न्यू सीरीज़ रहेंगी इस पर। ठीक है। तो अब हमारे चैनल पे है ना 5 है ना मेन है ना जो सीरीज़ चलने वाली हैं। ठीक है। 5 सीरीज़ में सबसे पहली जो सीरीज़ हमारी गाइडेंस की है ना जो चलती रहती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी कैसे करनी है, स्टडी करने के ना टिप्स क्या हों, स्टडी करने का टाइम टेबल क्या हो, और है ना मतलब कि स्टडी करने के लिए ना मतलब 1 साल की कैसे स्टडी करें, 2 साल की कैसे करें, 3 साल की कैसे करें, नोट्स है ना हम कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर कैसे बने, न्यूज़पेपर के नोट्स दिखाने हैं आपको अलग अलग। मैंने 8 से 10 टाइप के नोट्स बताए थे, वो नोट्स हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने किस किस को कवर कर लिया था। पहले नोट्स बनाने वाली चीज़ को कवर कर लिया था जो फिज़िकल नोट्स थे, फिर डिजिटल नोट्स को पूरा कर लिया था, फिर हमने किन को माइंड मैप्स वाले नोट्स को पूरा कर लिया था। अब इसमें जो भी नोट्स आगे है ना मतलब ये सीरीज़ चलती जाएगी। अब नेक्स्ट हम जो भी बता दूं मैं कि न्यूज़पेपर वाले नोट्स हैं उनको हम कवर करेंगे, फिर वन लाइनर जो नोट्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर जो हमारे टेबल नोट्स होते हैं ना उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो ये एक जो सीरीज़ है ना वो हमारी गाइडेंस से रिलेटेड है ना हमारी चलती रहेगी। ठीक है। तो लेकिन अब इसमें आपको ये करना है, देखो देखना सारा है, मतलब आप ऐसे सोचोगे ना जैसे कि एक दिन में ना मैं आपको ये कर दी कि ये लो भाई है ना 10 किलो बादाम खा लो, तो एक दिन में 10 किलो बादाम खाने से ना उतना असर नहीं आता जितना आप 10 बादाम को ना मतलब कि 1 साल के लिए खाओगे। तो 365 दिन 10 बादाम खाओगे तो 10 किलो हो जाएंगे, लेकिन उनका असर बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 10 किलो एक दिन खाने से। ठीक है। तो ये सीरीज़ होगी। फिर दूसरी हमारी मेमोरी ट्रिक्स की सीरीज़ चल रही है कि है ना कैसे मेमोरी ट्रिक से हम ना मतलब कि चीज़ों को याद कर सकते हैं, और उनको जो याद किया है ना उनको ना मतलब कि हम कौन कौन से पेपर में मेंस में यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने 4D कर लिया है। ठीक है। फिर 5T कर लिया हमने, फिर 6E कर लिया हमने, फिर डॉक्टर जेका कर लिया है हमने। ठीक है। इस तरीके से हम है ना मतलब कि आगे ये चीज़ चलती जाएगी अलग अलग, ताकि जो मेंस का भी काम है ना वो होता जाए। अब जो नया, अब ये तो जो चल रहा था ना वो चलता जाएगा, अब नया क्या चीज़ आया है। ठीक है। तो नई क्या चीज़ है, एक तो देखो सी सेट से रिलेटेड है ना हमें बॉर्डर लग रहा है। पिछले कुछ टाइम पे ऐसे देखा है कि हमने केवल IIT वाले जो लड़के हैं ना वो भी फेल हो रहे हैं, और हिंदी मीडियम में क्या होता है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, और बाकी कॉम्प्रहेंशन सॉल्व नहीं कर पाते, वहाँ बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अब क्या है ना कि कुछ एकदम इंटरेस्टिंग से फंडे होते हैं, जैसे सिंपल सा कोई क्लॉक का क्वेश्चन है, या कोई ट्रायंगल काउंट करने का क्वेश्चन है, या सिंपल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एक फंडा ना मतलब काफ़ी होता है। तो हम टारगेट करेंगे कि जो ये पेपर के अंदर जो सबसे ज़्यादा फंडे आते हैं उसमें से जो टॉप 100 फंडे हो ना उनको हम कवर कर दें। टॉप 100 फंडे से हम ये मान रहे हैं कि यदि टॉप 100 फंडे में से हमारी 10% भी मतलब वो रही, यानी 100 पढ़े उनमें से 10% फंडे भी लग गए, तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन 2.66 मार्क्स का है, मतलब लगभग 27 मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। और एक फंडा समझने में कितना टाइम लगता है, 3 से क्या लगेगा 5 मिनट का टाइम लगेगा, और पता भी नहीं चलेगा। हम ना मतलब कि इसमें सीखते जाएंगे, डेली एक सीख लिया बस ठीक है, दूसरा सीख लिया ठीक है। और यदि ये सक्सेस रेट मानो कि 15% हो गई ना तो आपके 40 से नंबर आ जाएंगे। और है ना 6 पास होने के लिए 66 चाहिए, इतना तो बाकी तो हमारे क्वेश्चन ईजी होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम करेंगे टॉप 100 फंडे हैं जो। अब टॉप अब ये एक ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट किया है। अब ज्योग्राफी का क्या है कि आप ज्योग्राफी देखो हर एग्ज़ाम में आती है, क्या आती है, IAS में भी आती है, RS में भी आती है,
हमारे एसआई के एग्ज़ाम में भी आती है, यूपी पीसीएस के, स्टेट पीसीएस में, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं जहाँ के भी हैं, बिहार में, एमपी में, हर जगह क्या है ना कि आती है। अब एक तो हम सोचें कि यार चलो ज्योग्राफी पूरा पढ़ा दें, तो वो देखो इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, इतना मतलब इतना सारा कितना रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे पूरा ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो है कंसेप्ट्स, एक है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स जैसे भाई कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये तो सब लोग पढ़ सकते हैं अपने आप ही। हम तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ तो फैक्ट्स तो हम बुक से कर ही सकते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, जैसे ला नीना, एल नीना, प्लेट टेक्टोनिक्स, मानसून, ये क्या होते हैं ना कि ये फैक्ट्स, ये थोड़े कंसेप्ट है ना, हमें क्या होते हैं समझ में कम आते हैं। तो अब है ना, चाहे वो तो हर एग्ज़ाम के लिए कंसेप्ट यदि समझ में आ जाएंगे तो चीज़ें करना, याद क्या करना हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जो ज्योग्राफी के जो टॉप 100 कंसेप्ट है ना, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से क्या है, वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है डिकोडिंग द कंसेप्ट, मतलब जो करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम करंट अफेयर का यूज़ नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर क्यों यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बैकग्राउंड हमें पता नहीं होता। अब उनका बैकग्राउंड हमें पता नहीं है तो हम उसको क्या यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब करंट अफेयर सुन लिया, दिमाग से निकल भी गया वो, तो उसका फ़ायदा भी क्या हुआ। तो हर घंटे हम क्या करेंगे ना, किसी मतलब हर दिन हम क्या करते हैं कि 2-3 घंटे ना अलग अलग चैनल्स पे क्या किया, हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता ना, तो वो दिमाग में टिक नहीं पाती। हमें ये भी नहीं पता होता कि यार इसको यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो अब इसके लिए ऐसा आदमी चाहिए जिन्होंने करंट अफेयर पढ़े हों, डेली पढ़ता हो, वो एग्ज़ाम के साथ रिलेट भी कर सके। अब देखो ये सारी चीज़ है ना, मैं तो देखो इतना करवा नहीं सकता। आपको ही पता है कि आपकी शिकायत यही रहती है ना कि भैया आप यूट्यूब के ऊपर है ना मतलब बहुत कम वीडियो डालते हो, महीने में 2 1 ऐसे वीडियो। तो यार मेरे को उतना टाइम मिलता है नहीं, ठीक है। लिटरली मतलब बहुत कम टाइम मिलता है, और मैं उस कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेमोरी ट्रिक्स हो गया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब क्या करना है, कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, डिप्रेशन से कब बचना है, जो एक है ना मतलब आपको मार्केट में कोई नहीं बता सकता, या फिर जो आपको ना कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते ना, वो सारी चीज़ें, ये दो जो है ना, ये जो 2 मेन सीरीज़ हैं अपनी, इनको मैं ना कवर करता रहूँगा। लेकिन यार देखो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब कि हफ्ते में आपको 1 वीडियो मिल गया, हफ्ते में 2 वीडियो मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये आपको ना मैं करवा दूँगा। अब इन तीनों के लिए क्या है कि मैं, आपने एक वीडियो देखा होगा कि ना भारतीय रुपये ना फॉल क्यों कर रहा है। वो वीडियो बनाया था मेरे साथ में आईआईटी बीएचयू से ही मेरा जूनियर था, जो मैं और वो दोनों साथ में यूपीएससी की तैयारी करते थे। तो उसका मतलब कि अभी ना ऑडिट एंड अकाउंट्स में है वो, तो अभी वो क्या कर रहा है, वापस से मतलब पेपर भी दे रहा है। तो वो पेपर दे रहा है तो वो करंट अफेयर पढ़ता है, और उसको अंडरस्टैंडिंग भी, अभी 4-5 अटेम्प्ट लगातार फेल हो गए, तो उसको अब समझदारी भी आ गई कि कहाँ से कैसे करना है। तो वो अब खुद पढ़ेगा तो वो आपको ये कंसेप्ट भी बता देगा, साथ साथ में आपके ना सी सेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ज्योग्राफी उसका ऑप्शनल है, तो वो ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ना पूरा कवर करवा देगा। तो अब क्या होगा ना कि आपको ये वाली जो 3 सीरीज़ हैं जो रेगुलर चलती रहेंगी, मतलब ये हर एक दिन में, हर दूसरे दिन आपको इनमें से कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन आपको देखना लगातार है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें देख के आप ना मतलब कि फिर छोड़ दिया कि अब छोड़ो, अब 5 दिन बाद आए। हमेशा जैसे आप है ना मतलब कि कभी भी ऐसे देखते हो ना, घर बनता है ना, पहले नींव, नींव के ऊपर फिर है ना मतलब कि 1 ईंट, फिर 2 ईंट, फिर 3 ईंट, फिर तो इसी तरीके से है ना लगती है, ठीक है। तो ये ना विकास करवा देगा। और ये मैं ना, जैसे मेरा टाइम है, जैसी मेरी पहले फ्रीक्वेंसी रही है, उसी फ्रीक्वेंसी में मैं ये चीज़ें आपको करता रहूँगा। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे ना कि सर हमें पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को मैं ना ये इधर से अपने आप देख लूँगा, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गई। और अब इन सब के जो नोट्स वगैरह होंगे ना, वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम अपना क्या नाम है, अपना IAS गौरव डानिया से वो टेलीग्राम चैनल अपना है। और यदि आपको नहीं मिलेगा तो मैं लिंक के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है ना मतलब आपको अब चैनल पे मिलेंगी, लेकिन इनको रेगुलर फॉलो करना। और विकास थोड़ा सा मतलब कि नया है, तो उसको मतलब कि मोटिवेट करते रहना, हाँ कि सर आप मतलब कि सही पढ़ा रहे हो, या कोई कमी है तो उसको बताना कि ये चीज़ सर कमी है, या फिर आपको कोई ज़रूरत है कि सर इस पर ये करंट अफेयर का टॉपिक और करवा दो, या कोई भी उसको बेसिक कंसेप्ट आपको लगे तो वो करवा सकता है, ठीक है। तो चलो इसी तरीके से एकदम लगे रहेंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में, IAS में, RS में, SI में, यूपी में, कहीं भी किसी न किसी एग्ज़ाम में भी हम करते हैं, सक्सेस हासिल होती है, तो हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक सक्सेस है। तो वो बहुत ही मतलब कि मेरे लिए मतलब खुशी की बात होगी।
चलो फिर ऑल द बेस्ट।